प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 9 जुलाई बृहस्पतिवार। पहला पाठ नबी होशिया का ग्रंथ अध्याय 11 पद संख्या 1, 3 से 4, 8 से 9 तक। मुझ पर दया उमड़ आती है। प्रभु यह कहता है, इस्राएल जब बालक था तो मैं उसे प्यार करता था और मैंने मिस्र देश से अपने पुत्र को बुलाया। मैं उन लोगों को जितना अधिक बुलाता था वे मुझसे उतना ही अधिक दूर हो जाते थे। वे बाल देवताओं को बलि चढ़ाते थे और अपनी मूर्तियों के सामने धूप जलाते थे। मैंने एफ्राइम को चलना सिखाया, मैं उन्हें गोद में उठाया करता था, किंतु वे नहीं समझे कि मैं उनकी देखरेख करता था। मैं उन्हें दया तथा प्रेम की बागडोर से टहलाता था। जिस तरह कोई बच्चे को उठाकर गले लगाता है, उसी तरह मैं भी उनके साथ व्यवहार करता था। मैं झुककर उन्हें भोजन दिया करता था। मेरा हृदय यह नहीं मानता, मुझ में दया उमड़ आती है। मैं अपना क्रोध भड़कने नहीं दूंगा। मैं फिर एफ्राइम का विनाश नहीं करूँगा, क्योंकि मैं मनुष्य नहीं ईश्वर हूँ। मैं तुम्हारे बीच परम पावन प्रभु हूँ। मुझे विनाश करने से घृणा है। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 7 से 15 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, राग चलते ये उपदेश दिया करो, स्वर्ग का राज निकट आ गया है। रोगियों को चंगा करो, मुर्दों को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, नरकदूतों को निकालो। तुम्हें मुफ्त में मिला है, मुफ्त में दे दो। अपने फेटे पे सोना चांदी या पैसा नहीं रखो। रास्ते के लिए ना झोली, ना 2 कुर्ते, ना जूते, ना लाठी ले जाओ, क्योंकि मजदूर को भोजन का अधिकार है। किसी नगर या गांव में पहुंचने पर एक सम्मानित व्यक्ति का पता लगा लो और नगर से विदा होने तक उसी के जगह ठहरो। उस घर में प्रवेश करते समय उसे शांति की आशीष दो। यदि वह घर योग्य होगा तो तुम्हारी शांति उस पर उतरेगी। यदि वह घर योग्य नहीं होगा तो तुम्हारी शांति तुम्हारे पास लौट आएगी। यदि कोई तुम्हारा स्वागत ना करे तो तुम्हारी बातें ना सुने तो उस घर से या उस नगर से निकलकर
अपने पैरों की धूल झाड़ दो। मैं तुमसे कह देता हूं, न्याय के दिन उस नगर की दशा की अपेक्षा सोदोम और गोमोरा की दशा कहीं अधिक सगनीय होगी। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। प्यारे भाई और बहनों, आज का प्रथम पाठ होशिया नबी के ग्रंथ से है। इस पाठ में हम ईश्वर के मृदुल हृदय का परिचय पाते हैं। एक मां के जैसे ईश्वर इस्राएल को याद दिलाते हैं। जब इस्राएल बालक था तो मैं उसे प्यार करता था और मैंने मिस्र देश से अपने पुत्र को बुलाया। नबियों के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं कि बार बार ईश्वर इस्राएल के पास अपने नबियों को भेजते हैं, याद दिलाते हैं कि ये ईश्वर विश्वसनीय है, विश्वस्त है। हेसेद याबे माने ईश्वर का स्थायी प्रेम, चिरस्थायी प्रेम इस्राएल के प्रति है। और जैसे विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्या 9 में पढ़ते हैं, मूसा इस्राएल को याद दिलाते हैं, कहते हैं याद रखो कि तुम्हारा प्रभु ईश्वर सच्चा और सत्य प्रतिज्ञ ईश्वर है। जो लोग उससे प्यार करते हैं और उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, वह उनके लिए हजार पीढ़ियों तक अपनी प्रतिज्ञा और अपनी कृपा बनाए रखता है। वही है ईश्वर। ईश्वर का सत्य प्रतिज्ञ होना उनका स्वभाव ही है और इसलिए याद दिलाते हैं, बार बार याद दिलाते हैं। आज होशिया के माध्यम से प्रभु ये याद दिलाते आने वाला संकट के दिनों के बारे में। कहते हैं, ये प्रेम मैं अपना क्रोध भड़कने नहीं दूंगा, मैं तुम्हारा विनाश नहीं करूंगा। प्रभु ये बार बार कहते हैं, परंतु तुम पश्चाताप करके वापस आओ, विश्वस्त बनो। होशिया नबी के द्वारा प्रभु यहूदियों को, इस्राएल जनता को ईश्वर के प्रति विश्वास रखने के लिए, विश्वस्त बनने के लिए प्रेरणा देते हैं। होशिया नबी को ईश्वर ने एक आदेश दिया कि तुम जाकर एक वेश्या से शादी करो, और ये वेश्या इस्राएल की प्रतीक है, इस्राएल का प्रतीक है वो वेश्या, क्योंकि इस्राएल ने ईश्वर के विधानों का छोड़ दिया, अब पर देवताओं के पीछे गया। इसलिए ईश्वर उनको बुलाते हैं, वापस आओ, नहीं तो विनाश आने वाला है। और हम जानते हैं सच में बाद में विनाश आया, क्योंकि इस्राएल अपने धन दौलत पर गर्व करते थे, व्यवसाय पर गर्व करते थे, न्याय दिलाना, ईश्वर के विधानों का पालन करना वो लोग भूल जाते थे। परंतु एक माँ का दिल प्रदर्शित करते हुए ईश्वर नबी के द्वारा उनको वापस बुलाने की कोशिश करते हैं। ईश्वर ईमानदार है, निष्ठावान है, और इस्राएल से ईश्वर यही चाहते हैं वे भी ईश्वर के प्रति विश्वस्त रहे। यदि हम ईश्वर पर विश्वास करते हैं तो हमें वो विश्वास के अनुसार जीना है। ईश्वर के सामने शायद आजकल लोग मास्क पहनकर चलते हैं कोरोना रोग के कारण। ईश्वर के सामने भी जाकर हम धार्मिकता का मास्क पहन सकते हैं, परंतु ईश्वर दिल को जानता है। इसलिए विश्वास के अनुसार जीना यह बहुत बड़ी बात है। लूकस के सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 44 में प्रभु कहते हैं, हर पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है। आपको अपने जीवन में विश्वास के अनुरूप
आपके विश्वस्तता के अनुरूप फल उत्पन्न करना है। फल उत्पन्न करने की शक्ति प्रभु से मिलती है। प्रभु से जुड़े रहने से फल उत्पन्न करने की शक्ति प्राप्त होती है। प्रभु से अलग रहकर कोई भी धार्मिकता के अनुरूप फल उत्पन्न नहीं कर सकता। प्रभु ने आज के सुसमाचार में हमने सुना है, अपने शिष्यों को 12 को भेजते हैं, 2-2 करके भेजते हैं। लूकस के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं 72 को 2-2 करके भेजते हैं। परंतु संदेश एक ही है कि जाओ, और प्रभु कहते हैं राग चलते सुसमाचार की घोषणा करो, रोगियों को चंगा करो, मुर्दों को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, नरगदूतों को निकालो। और ये अधिकार यीशु का अधिकार है। यीशु ने कहा, जैसे यीशु ने नासरत के सभागृह में कहा कि मुझे आत्मा का अभिषेक हुआ है। लूकस का सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 18 में हम पढ़ते हैं। और ये कार्य करने के लिए आत्मा का अभिषेक यीशु को हुआ था। यीशु ने अधिकार अपने शिष्यों को देते हैं, जाओ, तुम्हें मुफ्त में अधिकार दिया जाता है और तुम जाओ, सुसमाचार की घोषणा करो। प्रभु उनको कहते हैं सुसमाचार की घोषणा करने के लिए किसी को पैसा लेके जाने की जरूरत नहीं है। प्रभु कहते ना 2 कुर्ते, ना जूते, ना लाठी। यहूदी जब मंदिर में जाते थे, उन्हें चाहिए कि वो जूता लाठी सब बाहर रखे और मंदिर में प्रभु के सामने जाए। मंदिर में ये लोग आराधना करने के लिए जाते हैं। सुसमाचार की घोषणा करना विश्वासियों के लिए आराधना के बराबर है। ईश्वर की आराधना करने का समान इसका महत्व रहता है कि यीशु के नाम पर सुसमाचार की घोषणा करना और रोगियों को चंगाई देना, अवधूतों को निकालना, मुर्दों को जिलाना। ये अधिकार यीशु अपने शिष्यों को दिया है। हर एक विश्वासी को अधिकार प्राप्त है। उनको ये अधिकार आत्मा का अभिषेक से मिलता है और इसलिए प्रभु अपने शिष्यों को अधिकार देते हुए ये कहते हैं। हम देखते हैं अधिकार का प्रयोग प्रेरितों के कार्यकलापों में पूरी तरह से किया है। प्रेरितों का कार्यकलाप में हम पढ़ते हैं, जब जोहन और पेतरुस मंदिर जा रहे थे, मंदिर के सुवर्ण कपाट पर एक विकलांग युवक बैठा हुआ था। वो प्रतीक्षा कर रहे थे हमको कुछ मिलेगा, क्योंकि पेतरुस उनके आंखों पर देखते हुए उनको कुछ देने की भाव प्रकट करते थे। उसने सोचा हमको कुछ मिलेगा। पेतरुस ने उनसे कहा, मेरे पास सोना चांदी नहीं है, परंतु जो मेरे पास है मैं तुम्हें देता हूं। यीशु नसरी के नाम पर उठ खड़े हो जाओ। और वो उठ खड़े हो गए। यीशु अपने शिष्यों से कहा कि तुम सोना चांदी मत ले जाओ, सुसमाचार की घोषणा करने के लिए जब जाते हैं तुम्हारे लिए इसका प्रबंध, जीने का प्रबंध वही जगह मिलेगा जगह मैं तुम्हें बेचता हूं। पौलुस ने यही किया। पौलुस अपने हाथ से मेहनत करते सुसमाचार की घोषणा करता था। पौलुस ने इसके बारे में अपने पत्रों में लिखा है। यीशु जो दौत्य शिष्यों को दिया वो बहुआयामी मल्टी प्रोंग्ड मिशन होता है, एक तरीका नहीं है। इसलिए यीशु ने कई ड्यूटी दिया है प्रेरितों को। कहा अवधूतों को निकालो, रोगियों को चंगाई दो, कोढ़ियों को शुद्ध करो, नरगदूतों को निकालो,
और इसके लिए हमें शक्ति चाहिए। वो शक्ति यीशु के साथ रहने से मिलता है। प्रभु ने जो 12 को चुना ताकि वे उनके साथ रह गए। मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 13 पद संख्या 15 में हम पढ़ते हैं, वे उनके साथ रह गए और उन्हें अवधूतों को निकालने का अधिकार देकर उनको भेज दे। इसलिए यीशु ने उनको चुना था। हमें शक्ति यीशु से जुड़े रहने से होता है। और यीशु अपने शिष्यों को इस मिशन के लिए भेजते हैं, आज भी भेजते हैं। आज भी यीशु का मिशन जारी है। और हम देखते हैं कलीसिया में इतना सेवा तत्पर लोग यीशु के पवित्र नाम में रोगियों को देखभाल करते हैं, अनाथों की देखभाल करते हैं। और यीशु इसके लिए हमें सोना चांदी लेकर जाना नहीं। यीशु ने कभी नहीं कहा, जब शिष्यों को भेजा यीशु ने कहा रास्ते में भी किसी से नमस्कार नहीं देना। इसका अर्थ ये इमरजेंसी ड्यूटी है। ये ड्यूटी इमरजेंसी है। रास्ते में समय बर्बाद करने का नहीं। जो एम्बुलेंस जाता है सब गाड़ियां उसके लिए रास्ता छोड़ देता है। सुसमाचार की ड्यूटी, सुसमाचार घोषणा करने की ड्यूटी, गरीबों, निर्धनों, विकलांगों, विधवाओं की सेवा करने की ड्यूटी कलीसिया पर है, विश्वासियों के समुदाय पर है। और आज भी ये बहुत जरूरी काम है। और सुसमाचार की घोषणा करके बंदरों से लोगों को मुक्त करने की जिम्मेदारी हमारी है। प्रभु ने कहा यदि तुम मेरा शिष्य बनना चाहते हो तो अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे आओ। ये जिम्मेदारी क्रूस है। क्रूस जीने के लिए है, सेवा के लिए। इसी के द्वारा हम क्रूस पकड़ते हैं। क्रूस पकड़ने के लिए नहीं, ये जीने के लिए है। प्रभु ने कहा मैं संसार की ज्योति हूँ। जोहन के सुसमाचार में अध्याय 8 में प्रभु ने कहा मैं संसार की ज्योति हूँ। और मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 में पद संख्या 14 में 14-15 में प्रभु कहते हैं कि तुम संसार की ज्योति हो। ये ज्योति हमें प्रभु से मिला है। ये ज्योति है सुसमाचार। ये ज्योति है सुसमाचार की घोषणा करने की जिम्मेदारी। आइए हम प्रभु को अपने जिम्मेदारी निभाते हुए सुयोग्य शिष्यों के समान बने। ये विश्वसनीयता का प्रमाण है, विश्वस्त रहने का ये प्रमाण है। और ये जिम्मेदारी जैसे प्रकाशन ग्रंथ कहते हैं अध्याय 2 पद संख्या 10 में कहते हैं जीवन पर्यंत हमें जिम्मेदारी निभाना है। एक दिन के लिए नहीं, जीवन पर्यंत। आइए हम प्रभु को धन्यवाद देते हुए ये प्रार्थना करें, ये प्रभु यीशु तूने हमें चुना है ताकि हम तेरा कार्य इस संसार में जारी रखे। आत्मा का अभिषेक देकर तूने प्रेरितों को भेजा ताकि वे रोगियों को चंगाई प्रदान करे, बंदियों को मुक्ति का संदेश दे और हर प्रकार की बुराई की शक्तियों से लोगों को छुटकारा दे। प्रभु तो हमें भी शक्ति प्रदान कर, हमें आत्मा का अभिषेक देकर तेरे महान कार्य संसार के अंत तक करने का शक्ति दे, कृपा दे। और हम सदा तेरे पवित्र नाम के लिए समर्पित रह गए। आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।